दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेरीमीटर। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट किया था हमसे जो है आरव तिवारी ने, तो उनके रिक्वेस्ट पे हम लेके आए हैं पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है ना, यानी कि परिमाप। अगर हिंदी में बात करें तो परिमाप, ठीक है ना। इंग्लिश में बात करें तो पेरीमीटर, यानी कि हिंदी में अगर बात करते हैं तो परिमाप होता है। तो परिमाप में सीधे सीधे बात यह है कि कॉन्सेप्ट एकदम सा क्लियर है, कुछ है नहीं परिमाप के अंतर्गत, यानी कि पेरीमीटर के अंतर्गत कुछ नहीं है। आपको करना यह है कि जो आपका पेरीमीटर होता है वो कभी भी आपसे पेरीमीटर पूछेगा तो ये केवल बंद आकृति के लिए पूछेगा, यानी कि क्लोज शेप्स के बारे में पूछेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है वो केवल आपके क्लोज शेप्स का ही पेरीमीटर होता है और किसी शेप्स का नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं, ये आपका जो है क्या हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, यानी कि आपका वर्ग हो गया तो वर्ग का पेरीमीटर होगा। ठीक है ना, आयत हो गया तो आयत का पेरीमीटर होगा। ठीक है ना, वृत्त हो गया, वृत्त का पेरीमीटर होगा, सर्किल हो गया, सर्किल का पेरीमीटर होगा। ठीक है ना, क्यू का पेरीमीटर होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस पे, अगर हमारी आकृति जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो अगर हम दिखाते हैं आपको एक शेप्स बना के दिखाते हैं, ऐसे चले ये रन होते हुए ये आ गया, इसका कोई पेरीमीटर नहीं है, इसका पेरीमीटर दिया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ इसकी लेंथ को माप लिया जाएगा, वही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है और हम आपको आज फार्मूला नहीं बताएंगे क्योंकि हमको पेरीमीटर हमको खुद नहीं आता, हम नहीं जानते पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देरी न करते हुए देखते हैं पेरीमीटर होता क्या है, कैसे होता है। किसी भी शेप्स का पेरीमीटर होने का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास एक आयताकार खेत है, ठीक है ना, एक आयताकार खेत आपके पास है और कह दिया जाए कि खेत के चारों तरफ जो यहाँ पर पोल गाड़ के, ठीक है, पोल गाड़ने के बाद फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बढ़िया अच्छे तरीके से बांध देते हैं। ठीक है ना, चारों तरफ से राउंड तार घुमा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ लोग तो झटका वगैरह लगा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये खेत भर में नहीं लगा रहे, खेत के एरिया में नहीं लगा रहे, ये खेत के चारों तरफ ही लगा रहे हैं। तो जो काम केवल किनारों किनारों पर हो रहा है और पूरी तरीके से चारों तरफ हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। मतलब ये हुआ, पेरीमीटर का मतलब ये हुआ कि एक वायर को अगर यहाँ पर घेरना होगा किनारे किनारे, तो घेरने के लिए जितना लेंथ लंबाई, यानी कि आपके वायर की जितना लेंथ लगेगी वही आपका पेरीमीटर है। ठीक है, मतलब ये हुआ। अगर हम बात करते हैं जैसे मान लो पर ट्रायंगल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ट्रायंगल में क्या करते हैं, यहाँ पर एक पोल गाड़ देते हैं, एक पोल यहाँ लगा देते हैं, एक पोल यहाँ लगा देते हैं। अब तीनों को क्या करते हैं, हमें जो है बंद देना है, बांध कर देना है। तो जब बंद करते हैं इसको तो जो हमारा आता है वही हमारा पेरीमीटर है। मतलब ये हुआ कि आपका जो वायर यानी कि किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हो वही आपका पेरीमीटर होता है। आपको एरिया में नहीं घुसना है, बस खाली किनारे किनारे चक्कर लगाते आओ बॉर्डर पे। ठीक है, वो होता है आपका पेरीमीटर। तो यहाँ पर जैसे पेरीमीटर का मतलब होता है, हालांकि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है कि मतलब दो कॉमन हो जाए, उसके बाद ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, यानी कि 2 कॉमन होता है, यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये होता है इसका पेरीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से, लेकिन हम फॉर्मूला यहाँ पर आपको बताएंगे नहीं, डायरेक्टली आपको करना क्या है, कुछ भी दिया जाए, यानी कि अगर इसमें लेंथ दिया जा रहा है, यानी कि मान लो 20 मीटर है, लेंथ दिया गया 20 मीटर और इसका विड्थ दिया गया कितना, मान लीजिए 8 मीटर। ठीक है ना, तो कह दिया जाए कि इसका आप परिमाप निकालिए, तो यानी कि मतलब ये हुआ, क्योंकि रेक्टेंगुलर जो होता है इनकी फ्रंटल एंगल, यानी कि फ्रंटल जो आर्म्स होती है वो क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ये आपका जो है 20 मीटर है तो ये भी आपका 20 मीटर हो जाएगा, ये 8 मीटर है तो ये भी आपका 8 मीटर हो गया। इन सबको उठा के जोड़ लो, काम खत्म कर दो। यानी कि मतलब क्या हो गया, 20 प्लस 8 ये वाला हो गया, प्लस 20 ये वाला हो गया, प्लस 8 ये वाला हो गया। इन सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करोगे यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस 28। ठीक है ना, 28 प्लस 28 हो जाएगा और इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे 8 8 16 हो जाएगा, 16 में 5 यहाँ पे 56 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका पेरीमीटर। कोई भी बंद शेप यानी कि क्लोज शेप्स के बारे में हम बात करें, कोई भी बंद आकृति हो उसका जो है अगर आपको पेरीमीटर निकालना तो सारी भुजाओं को ऐड कर लो, काम खत्म। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए कमाल और धमाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।